अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। तो गाइस, वीडियो को आप लोगों ने मिस नहीं करना है। बात करने वाला हूं पेमेंट्स के रिलेटेड, एडसेंस की पेमेंट की रिलेटेड। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गूगल एडसेंस ने जो वेस्टर्न यूनियन की सपोर्ट को ख़त्म कर दिया है। अब पाकिस्तानी लोग जो हैं वो एडसेंस की पेमेंट को जो है वो वायर ट्रांसफ़र यानी कि बैंक अकाउंट से मंगवाते हैं। लेकिन क्या है ना कि पाकिस्तान में कोई पॉलिसी नहीं है। यहाँ पे बैंक जो है वो आपकी अच्छी खासी अमाउंट काट लेते हैं। तो मुझे इस सीरियस इशू के ऊपर बात करनी है, और मेरे साथ नहीं बल्कि ये बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला आ रहा है। तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी थी और ये जानना चाहिए था कि आप लोग जिस बैंक से पैसे मंगवा रहे हैं, आया वो बैंक सूटेबल है या नहीं है। क्योंकि मेरी रिसेंटली पेमेंट आई है, इतनी ज़्यादा पेमेंट नहीं थी, लेकिन उसमें से $25 पेमेंट को जो है वो कट कर लिया गया, यानी कि ऑलमोस्ट 4,000 रुपया बनता है। अब जिस बंदे की 15,000 पेमेंट आ रही है, उसमें से 4,000 निकाल लोगे तो पीछे उसके क्या बचेगा, यानी कि ऑलमोस्ट 20 to 25% आपकी पेमेंट जो है वो कट कर ली जाती है। तो बहुत सारे लोगों के साथ ये इशू आ रहा है, और इसलिए मैंने जो है वो कुछ बैंक अकाउंट्स की लिस्ट निकाली है जिनके मुझे चार्जेस का इल्म है कि ये इतने काटते हैं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये वाला बैंक कब काटता है, ये वाला ज़्यादा काटता है। जिसको आप लोगों ने लिंक किया है उससे कितनी पेमेंट आ रही है, कितनी कटेगी, तो आपको पता होना चाहिए। और दूसरा, बहुत सारे लोगों को ये मसला आ रहा है कि सर हम अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना चाह रहे हैं, लेकिन हमें जो प्रूफ है वो क्या लेके जाना है जिससे हमारा बैंक अकाउंट ओपन हो जाए। बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला हुआ है कि आप लोग बैंक में जाके आसान अकाउंट ओपन करवा लें जिसकी लिमिट 5 लाख होती है। लेकिन याद रखिए, जब उसके अंदर आपकी कोई भी फ्रीलांसिंग की आपकी कोई भी पेमेंट आएगी तो वो उसे होल्ड पर रख लेंगे, आपसे बेजा सवाल करेंगे, हर दफ़ा आपको बेतुका आपको कन्फ्यूजन में डालेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप लोग एक अकाउंट ओपन करवाएं, उनको प्रूफ देंगे जी मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ। आप लोग अपने एडसेंस की डैशबोर्ड की पिक्स भी लेके जा सकते हैं। उनको अंडरस्टैंड करना है बेसिकली कि मैं ये काम करता हूँ और मेरी इस चीज़ की पेमेंट आती है। तो मैं जो है वो, अगर आपके पास पहले वेबसाइट यूनियन से लेते थे उसकी अगर कोई प्रूफ पड़े हुए हैं तो आप लोग उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सा बैंक कितने चार्जेस लेता है। सो गाइस, जो अलाइड बैंक है वो $30 चार्ज करता है, चाहे वो आपकी ट्रांजैक्शन $1,000 की है, चाहे वो $300 की है, और चाहे $100 की है, आपको $30 कटेगी। और ये हर बार की चार्जेस होंगे, और हर बैंक ये सेम तरीकाकार है। इसके अलावा मीज़ान बैंक जो है वो $20 चार्ज करता है। यूबीएल जो है वो 4 से लेके $5 तक चार्ज करता है। एमसीबी जो है वो 1 से लेके $2 तक चार्ज करता है, लेकिन मैक्सिमम जो है उसकी $2 की चार्जेस होते हैं। इसके अलावा अल्फला बैंक जो है वो भी $30 चार्ज करता है। सबसे कम जो चार्जेस काट रहे हैं वो काट रहे हैं एमसीबी वाले, जो कि $1 से $2 के दरमियान होता है। इसके अलावा यूबीएल भी $5 के आसपास काटता है, तो वो भी ठीक है। बाकी सारे बैंक जो है वो कोई 20 काट रहा है, कोई 25, कोई 30। तो बाकी किसी बैंक को मैं प्रेफर नहीं करूँगा। एमसीबी और यूबीएल में अगर आपका कोई अकाउंट है तो उसमें मंगवाइए, अगर नहीं है तो ओपन करवा लीजिए, ये आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि आपको पता है वेस्टर्न यूनियन तो अब सपोर्ट नहीं करता है। और जो लोग ऑलरेडी बैंक से पेमेंट्स रिसीव कर रहे हैं, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि उनकी कितनी डिडक्शन होती है, ताकि जो बंदा वीडियो को वॉच कर रहा है वो कमेंट ज़रूर पढ़ता है, तो उसको भी आइडिया हो सके कि कौन सा बैंक कितनी जो है वो पैसे अमाउंट जो है वो काटता है आपके। तो गाइस, ये एक शॉर्ट सी वीडियो थी कि मैं आपको बता सकूँ कि कौन सा बैंक बेस्ट है, कौन सा नहीं है, कितना टैक्स कटता है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।